हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 14 सितंबर 2022 और आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करंट अफेयर्स भी कवर कराया जाएगा। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF की लिंक मिलेगी और जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन होगा उसे भी आपको इस चैनल पर मिलेगा। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का चैनल है जिसे आप फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक लाइफ इंश्योरेंस हैज लॉन्च्ड द क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी? किस बैंक के जीवन बीमा ने क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। HDFC लाइफ ने एक टर्म इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया है जिसका नाम है क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर। इस इंश्योरेंस प्लान को आप अपने प्रोटेक्शन नीड्स के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे आपको क्या फीचर चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ये इंश्योरेंस प्लान फैमिली के फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए लॉन्च की गई है, जिसमें ये इंश्योरर्स अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार 3 ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। इन 3 ऑप्शंस में से शामिल है लाइफ, लाइफ प्लस और लाइफ गोल। इन तीनों ऑप्शंस में से इंश्योरर्स कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है। HDFC लाइफ ये एक लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO हैं विभा पैडलकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, Where has the early intervention center प्रयास been established? प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र प्रयास कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जिसका नाम प्रयास है, इसे न्यू दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में एस्टैब्लिश किया गया है। इस सेंटर को एस्टैब्लिश करने का पर्पस है डिफरेंटली एबल के जो बच्चे हैं उनकी सफरिंग को कम करना और उन्हें इस सफरिंग से डील करने में उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। इस सेंटर को स्पेशली डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस? अमेरिकन एक्सप्रेस के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, संजय खन्ना। अमेरिकन एक्सप्रेस ने संजय खन्ना को अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है और संजय खन्ना इस कंपनी के CEO के अलावा इंडिया के लिए इस कंपनी के कंट्री मैनेजर भी अपॉइंट किए गए हैं। इन्होंने इस पोस्ट के लिए स्टेफन स्क्वेरी को रिप्लेस किया है। अमेरिकन एक्सप्रेस ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी है जो स्पेशली पेमेंट कार्ड सर्विस प्रोवाइड करती है। इसे 1850 में फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किबिथु मिलिट्री गैरिसन टू बी नेम्ड आफ्टर डैश? किबिथु मिलिट्री गैरिसन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जनरल विपिन रावत। किबिथु मिलिट्री गैरिसन ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब इसका नाम बदलकर जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है। जनरल विपिन रावत ये इंडिया के पहले CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और दिसंबर 2021 में इनकी एक चॉपर क्रैश में डेथ हो गई थी। इनके सम्मान में अब इस मिलिट्री गैरिसन का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन रख दिया गया है। जनरल विपिन रावत इन्होंने 1999 से 2000 तक अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में 11वें गोरखा राइफल्स के 5वें बटालियन को लीड किया था। इसलिए इन्हें सम्मानित करने के लिए इस गैरिसन का नाम इनके नाम पर रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पा कल्चर बी सेटअप? दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। दुनिया की सबसे बड़ी हड़प्पा संस्कृति का म्यूजियम हरियाणा के राखीगढ़ी विलेज में सेटअप किया जाएगा। राखीगढ़ी का ये विलेज 1900 से 2600 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था और अब यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी हड़प्पा संस्कृति की म्यूजियम को सेटअप किया जाएगा। इस म्यूजियम में लगभग 5000 साल पहले का हिंदूज वैली आर्टिफैक्ट्स दिखाया जाएगा, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि ये हिंदू वैली सिविलाइजेशन कैसे होती थी, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज थी, एटसेट्रा। और इसके लिए 1963 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली बार इस विलेज की खुदाई की थी। हरियाणा इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। इसके चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर
और इसके गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज प्लानिंग टू लॉन्च अ पॉलिसी टू किल डेंजरस स्ट्रीट डॉग्स? कौन सा राज्य खतरनाक आवारा कुत्तों को मारने के लिए नीति शुरू करने की योजना बना रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, केरला। केरला में आवारा कुत्तों के काटने के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए केरला इससे रिलेटेड एक नई पॉलिसी को लॉन्च करने वाली है जिसमें इन आवारा कुत्तों को मारा जाएगा। और इसके लिए केरला गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के परमिशन का इंतजार कर रही है। और आवारा कुत्तों से निपटने के लिए केरला 1 महीने की मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव चलाएगी। इस ड्राइव को पूरे स्टेट में 20 सितंबर को चलाया जाएगा। इस ड्राइव में पर डे लगभग 10,000 कुत्तों को वैक्सीनेट किया जाएगा और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। केरला, इसकी कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, इसके चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड द लद्दाख स्क्रीन राइटर्स फेयर? लद्दाख पटकथा लेखक मेले का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, आर.के. माथुर। आर.के. माथुर ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जिन्होंने हाल ही में लद्दाख स्क्रीन राइटर्स फेयर को इनॉग्रेट किया है। ये फेयर 5 दिन के लिए होगी जिसे लद्दाख के लेह में आयोजित किया जा रहा है। इस फेयर में स्क्रीन राइटिंग की फंडामेंटल्स, एपिसोड राइटिंग, OTT, डॉक्यूमेंट्री के लिए राइटिंग और मार्केटिंग को एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसे सत्यांशु सिंह, शकुन बत्रा, अभय पन्नू, सौनक सेन और प्रत्युष पारासुनम एक्सप्लेन करेंगे। ये सारे लोग लद्दाख के स्क्रीन राइटर्स हैं। लद्दाख इसे जम्मू कश्मीर से अलग करके एक नया यूटी बनाया गया था जिसे 31 अक्टूबर 2019 को एक यूटी के रूप में बनाया गया था। इसमें सिर्फ 2 जिले हैं जिसमें लेह और कारगिल शामिल है और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर.के. माथुर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज पार्टनर्ड विद मेटा टू एक्सेलरेट XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स? XR प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स में तेजी लाने के लिए किस मंत्रालय ने मेटा के साथ भागीदारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मेटा के साथ कोलैबोरेट कर एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम इंडिया के उन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी जो XR टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। XR टेक्नोलॉजी, इसे एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी एक मिक्स टेक्नोलॉजी है जिसमें वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी कवर किया जाता है। और ये कोलैबोरेशन गवर्नमेंट के एफर्ट्स का एक पार्ट है जिसमें फ्यूचर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के एक इनिशिएटिव है जिसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर कौन है? ये है अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज लॉन्च्ड आयुर्वेदा डे 2022 प्रोग्राम? किसने आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा डे 2022 प्रोग्राम, इसे ऑल इंडिया ये प्रोग्राम 6 वीक लॉन्ग प्रोग्राम होगा जिसे 23 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इस डे को हर साल धन्वंतरी जयंती के अवसर पर सेलिब्रेट करती है और ये धन्वंतरी जयंती इस साल 2022 में 23 अक्टूबर को है। इस साल 2022 में इस प्रोग्राम की थीम रखी गई है हर दिन हर घर आयुर्वेदा और आयुष के यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which IIT has signed an agreement with the University of Sydney to help the energy challenges? ऊर्जा चुनौतियों में मदद के लिए किस IIT ने सिडनी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के साथ एक कोलैबोरेशन किया है और ये एक रिसर्च पार्टनरशिप है जो वर्ल्ड के उन नेशंस की हेल्प करेगा जो एनर्जी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। इस पार्टनरशिप में ये दोनों इंस्टीट्यूशंस 1 साल में $50,000 इन्वेस्ट करेंगे और इस कोलैबोरेशन के बाद इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के एक्सपर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में मिलकर काम करेंगे। IIT मद्रास, इसके डायरेक्टर है प्रोफेसर वी कामाकोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 बीइंग हेल्ड? साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस समिट 2022 की ये 4th एडिशन है
जिसे मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये समिट सब इंस्पेक्टर्स और सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के एबिलिटी और उनके नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए किया जा रहा है, जिससे इन ऑफिसर्स को साइबर क्राइम्स को रोकने में हेल्प मिले। महाराष्ट्र, इसके डायरेक्टर जनरल पुलिस है संजय पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट बीन हेल्ड? सतत तटीय प्रबंधन पर भारत का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट पर पहला कॉन्फ्रेंस ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया और ये इस तरह की इंडिया की पहली कॉन्फ्रेंस थी। इस कॉन्फ्रेंस को यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने इनोग्रेट किया था। इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के कोस्टल कम्युनिटीज के क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ाने और इससे रिलेटेड कोस्टल मैनेजमेंट को लेकर डिस्कशन किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अगस्त 2022? अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिकंदर रजा। सिकंदर रजा ये जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर हैं जिन्हें इस साल की अगस्त 2022 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया है और अब ये जिम्बाब्वे के ऐसे पहले प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने इस टाइटल को जीता है। इसके अलावा विमेंस कैटेगरी में ये अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के ताहिला एमसी ग्रैथ को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया विल होस्ट द G20 समिट इन डैश? भारत कौन से साल में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2023। इंडिया 2023 में न्यू दिल्ली में 9 सितंबर और 10 सितंबर को G20 लीडर समिट को होस्ट करने वाली है। इससे पहले ये समिट नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में की जानी थी, लेकिन अब 2023 में इंडिया इस समिट को होस्ट करेगी। G20, जिसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन है। इस ग्रुप 20 लीडर्स के समिट में ग्लोबल इकोनॉमी जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे मेजर इश्यूज से रिलेटेड डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज नेम्ड द मोस्ट पॉपुलर हिंदी एक्टर इन साउथ इंडिया एट SIIMA? SIIMA में दक्षिण भारत में सबसे लोकप्रिय हिंदी अभिनेता किसे नामित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रणवीर सिंह। एक्टर रणवीर सिंह को साउथ इंडिया में मोस्ट पॉपुलर हिंदी एक्टर के लिए अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2022 में इन्हें दिया गया है। इस अवार्ड सेरेमनी को केरला के बेंगलोर में आयोजित किया गया था और रणवीर सिंह के अलावा कुछ और विनर्स हैं जिन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को दिया गया है। इन्हें पुष्पा द राइज फिल्म के लिए ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट फिल्म इसे पुष्पा द राइज को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस इसे पूजा हेगड़े को मोस्ट एलिजिबल बैचलर फिल्म के लिए दिया गया है और कन्नड़ सिनेमा में बेस्ट एक्टर का अवार्ड पुनीत राजकुमार को दिया गया है। इन्हें ये अवार्ड पोस्टुमसली युवा रत्न फिल्म के लिए दिया गया है और इस साल इस अवार्ड सेरेमनी का 10th एडिशन होस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द इटालियन फार्मूला 2 ग्रैंड प्रिक्स 2022? इटालियन फार्मूला 2 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जेहान दारूवाला। जेहान दारूवाला ये रेडबुल के फार्मूला 2 के ड्राइवर हैं जिन्होंने इस साल का इटालियन फार्मूला 2 ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इन्होंने अब तक अपने करियर में 4 फार्मूला 2 रेसेस जीते हैं और ये इनकी इस सीजन की पहली जीत थी जिसमें इन्होंने इटालियन फार्मूला 2 ग्रैंड प्रिक्स जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Joao Manuel Goncalves Lourenço has been recently elected as the president of DAS. Joao Manuel Goncalves Lourenço को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अंगोला। इन्हें दूसरी बार अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अंगोला, इसकी कैपिटल है लुआंडा, इसकी करेंसी है अंगोलन क्वांजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Reliance Industries Limited will build India's first carbon fiber plant in डैश। Reliance Industries Limited कहां पर भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन हैं, इन्होंने हाल ही में ये अनाउंसमेंट किया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की फर्स्ट कार्बन फाइबर प्लांट को गुजरात के हजीरा में सेटअप करेगी और ये प्लांट वर्ल्ड की लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट में से एक होगी।
इस प्लांट की फर्स्ट फेज को 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये प्लांट एक्रिलॉनी ट्रायल फीड स्टॉक बेस्ड है और इसकी कैपेसिटी 20,000 मीट्रिक टन पर ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द सैंडबॉक्स टू लॉन्च बेटर वर्ल्ड? बेटर वर्ल्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने द सैंडबॉक्स के साथ भागीदारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक जो एशिया की मेजर फाइनेंशियल सर्विस फर्म है, इसने हाल ही में द सैंडबॉक्स जो कि एक टॉप डिसेंट्रलाइज्ड गेमिंग वर्चुअल वर्ल्ड है, इसके साथ कोलैबोरेशन किया है। इस कोलैबोरेशन के बाद डीबीएस बैंक मेटावर्स वर्ल्ड में एक डीबीएस बेटर वर्ल्ड बनाएगी और इस पार्टनरशिप के साथ ही डीबीएस बैंक पहली ऐसी सिंगापुरियन कंपनी बन चुकी है जिसने द सैंडबॉक्स के साथ पार्टनरशिप किया हो और इसके साथ ही डीबीएस बैंक सिंगापुर की पहली ऐसी बैंक बन चुकी है जिसने मेटावर्स वर्ल्ड में एंटर किया है। इस एग्रीमेंट के तहत डीबीएस बैंक द सैंडबॉक्स के लैंड की 3x3 प्लॉट को एक्वायर करेगी और ये लैंड एक वर्चुअल रियल एस्टेट यूनिट होगी जो द सैंडबॉक्स मेटावर्स वर्ल्ड में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू विन एमी फॉर लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज ट्वाइस? ड्रामा सीरीज में 2 बार मुख्य अभिनेत्री के लिए एमी जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जेंडाया। जेंडाया ऐसी पहली ब्लैक वुमन बन चुकी है जिसने किसी ड्रामा सीरीज में 2 बार लीड एक्ट्रेस के लिए एमी अवार्ड जीता हो और इससे पहले 2020 में ये सबसे यंगेस्ट एमी अवार्ड विनर बनी थी जिन्हें किसी ड्रामा सीरीज कैटेगरी में लीड एक्ट्रेस के लिए ये अवार्ड दिया गया था और ये इनका सेकेंड टाइम है जब इन्हें किसी ड्रामा सीरीज कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। इन्हें इस बार यूफोरिया सीरीज में लीड एक्ट्रेस के लिए ये एमी अवार्ड दिया गया है। इनके अलावा ड्रामा सीरीज में आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर का अवार्ड ली जुंग जे को दिया गया है। इन्हें ये अवार्ड स्क्विड गेम के लिए दिया गया है और ये पहले ऐसे एशियन हैं जिन्हें ड्रामा सीरीज में एमी अवार्ड दिया गया है और सक्सेशन इसने इस एमी अवार्ड में आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है। इसके अलावा एमी अवार्ड से जुड़े कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ, जिसमें पहला फैक्ट ये है कि इस बार एमी अवार्ड का 74th एडिशन होस्ट किया गया था जिसे यूनाइटेड स्टेट्स के लॉस एंजल्स में होस्ट किया गया था। ये अवार्ड आर्ट एंड एंटरटेनमेंट फील्ड में दिया जाता है और ये अवार्ड 4 मेजर अमेरिका अवार्ड में से एक है। इसके अलावा 3 और मेजर अमेरिकन अवार्ड है जिसमें है ग्रैमी, ऑस्कर और द टोनी अवार्ड और 4th मेजर अमेरिकन अवार्ड है एमी अवार्ड और एमी अवार्ड का फर्स्ट एडिशन 25 जनवरी 1949 को होस्ट किया गया था। सो गाइज ये थे एमी अवार्ड से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो गाइज ये था आज का टॉप 20 क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? इसका आंसर था ऑप्शन बी, सिक्किम। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट एवर मिर्चा फेस्टिवल? किस राज्य ने अपना पहला मिर्चा महोत्सव आयोजित किया है? आपके ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, नागालैंड, असम या अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।